एक बार फिर सदर अस्पताल ने कमाल कर दिखाया है और टूटी हुई हड्डी का सफल ऑपरेशन कर एक बुजुर्ग महिला को फिर से खड़ा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं धनबाद के सदर अस्पताल में, जहां चिकित्सक डॉक्टर मुकेश प्रसाद, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने यह कमाल कर दिखाया। आप हमारे सामने देख सकते हैं बेड पर यह महिला है जिनका घुटना से एंकल के बीच में 2 जगह हड्डी टूट गई थी दुर्घटना के कारण, जिसके बाद इलाज के दौरान आज उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। और अभी वो कैसी हैं, किस तरह की व्यवस्था से नहीं उनसे जुड़ते हैं, कैसे क्या समस्या हुआ था? हड्डी टूट गया था? हाँ, कैसे हुआ था? इस गाड़ी में लगा हुआ है तो गिर गया, सब टूट गया। तो अभी चलने में कुछ दिक्कत हो रहा है? अभी नहीं चल पा रहे हैं। अभी नहीं चल पाइएगा? नहीं। अच्छा, अभी ऑपरेशन डॉक्टर साहब कर दिए हैं तो कुछ आराम है? हाँ, क्या आराम है? ये घुटना दर्द कर रहा है, ये आराम है। अच्छा, घुटना दर्द कर रहा है। हाँ। और पहले क्या होता था? पहले दर्द कर रहा था। अच्छा, पहले से आराम है। हाँ। कुछ पैसा वगैरह भी लगा? पैसा लगा कुछ ऑपरेशन में? नहीं। नहीं लगा ना। भैया आप लोग कहाँ से हैं? महाराजगंज। महाराजगंज से। कैसे हो गया था ये? गिर गया थे। गिर गए थे? हाँ। टूट गया था? हाँ। अभी ऑपरेशन हो गया, सब ठीक है? हाँ। पैसा उसा भी लगा है? ना, पैसा नहीं लगा। इतना अच्छा व्यवस्था सरकारी अस्पताल में मिल रहा है, कभी सोचे थे ऐसा मिलेगा? ना, नहीं। अभी मिल रहा है तो किसको धन्यवाद देंगे? हाँ। सर को देगा। चलिए हम चिकित्सक से ही जुड़ते हैं। सर, किस तरह के ऑपरेशन को आपने अंजाम दिया, किस तरह की व्यवस्था थी महिला के साथ? जी हाँ, ये मरीज मोटरसाइकिल से हल्के से धक्का लगने के बाद सड़क पर गिर पड़ी महाराजगंज में, और इसके पैर की दोनों हड्डियां जो हैं वो एंकल जॉइंट से थोड़ा ऊपर टूट गई थी। यह टूटने के लिए यह जगह एक ख़राब जगह है जहाँ पर मांसपेशी न कम होने की वजह से हड्डियों को जुटने में बहुत मुश्किल होती है, और वेट लेने वाला बोन है। तो अब जब यहाँ सदर अस्पताल में सी आर्म की सुविधा आ गई है तो हम लोग बहुत कम चीरा लगा करके इसमें एक रॉड, जो मुख्य हड्डी जो टिबिया जो होती है उसमें रॉड डाल करके ऊपर नीचे दोनों तरफ लॉक किए, और जो पतली हड्डी होती है उसमें भी एक प्लेट लगा करके उसको भी 6 स्क्रू से, यानी 3 ऊपर और 3 नीचे, टूटे हुए जगह के 3 ऊपर और 3 नीचे लगा करके उसको भी अच्छे से बना दिए। और चूँकि चीरा उरा कम हुआ तो मरीज को तकलीफ़ भी कम हुई, और आज ऑपरेशन का 9वां-10वां दिन है और मरीज बिल्कुल दर्द मुक्त है। थोड़ा बहुत घुटना में दर्द है पर वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। घुटना मुड़ भी रहा है उसका। तो और कितने जगह से टूटे थे? ये नीचे दोनों हड्डियां जो हैं वो एक जगह टूटी हुई थी, नीचे एंकल से ठीक ऊपर में। सर, इतना बुजुर्ग महिला है, क्या रिकवरी होने का चांस होता है इसमें? हाँ, ये हड्डी ऐसे अदरवाइज़ जुटने में बहुत दिक्कत करती है, लेकिन जिस तरह का ऑपरेशन हुआ है उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि 1.5 महीना होते होते मैं इनको वज़न दे करके चलने लायक खड़ा कर दूंगा, बना दूंगा। अभी तो हड्डी को जुटने का समय दिया जाता है और दर्द तो अभी से ही इनको नहीं है, लेकिन 1.5 महीना के बाद इनको खड़ा कर दिया जाएगा और ये चल पड़ेंगी। सर, इसमें जो रॉड लगाया गया क्या इंडियन है या फॉरेनर लगाया गया? सब इंडियन है, इंडिया में बहुत कुछ उपलब्ध है, सब यहाँ ही का रॉड लगाया गया है। कितना खर्चा हुआ होगा आमतौर पर? रॉड की कीमत जो है वो आमतौर पर करीब 1,500-2,000 ऐसे कुछ रहती है, और जो प्लेट लगा है उसकी भी कीमत 3,000, और साथ में जो स्क्रू वगैरह हैं उसका बाहर कितना खर्चा पड़ता सर? बाहर में आमतौर पर लगभग 70-80 हज़ार रुपये कम से कम। धनबाद का जो है उसमें इनको प्राइवेट में लग जाता 80,000, क्योंकि दो ऑपरेशन हुआ। एक अलग जगह काट करके हम लोग पतली हड्डी लगाए, और जो बड़ी हड्डी है उसमें रॉड लगा कर उसको लॉक किए। लेकिन धनबाद से अगर बाहर जाएंगी तो इसमें 1.25 लाख 1.5 लाख का खर्च है। यहाँ निःशुल्क हो गया? यहाँ कोई खर्च नहीं इनको हुआ है। हड्डी इनकी बहुत कमज़ोर है, उसके लिए अब हमको आगे कुछ दवाई इनको लिखना है, जो ये खुद से कैल्शियम के अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं। ऑपरेशन के दौरान ऐसा महसूस हुआ कि हड्डियाँ काफ़ी इनकी ऑस्टियोपोरोज्ड थी, कमज़ोर थी, तो वो दवाई इनको चलता रहेगा, देते थे, ये बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। आज डिस्चार्ज कर रहे हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल अब तैयार है इनका। आज उन खोल के देख लिया गया है, स्टिच बिल्कुल सूखा हुआ है, तो स्टिच काट के इनको छुट्टी कर रहे हैं। कितने दिनों तक रहना पड़ा सर? यहाँ पर इनको आज हमको लगता है कि इनको रहते हुए 10-12-15 दिन हो गया है। कितना दिन हुआ होगा आप लोग को? 12-15 दिन हुआ है जी। तो सर, जिस तरह से ऑपरेशन का यहाँ पर सफल इलाज हो रहा है, संसाधन क्या उपलब्ध हैं या फिर आप लोगों को मंगाना पड़ता है? नहीं, सारे संसाधन अब यहाँ उपलब्ध हैं, और सबसे बड़ी बात की तो है ये सी आर्म की। ये सी आर्म के बिना के नहीं रहने की वजह से अब तक कितने ही ऐसे मरीजों को हम लोगों को बाहर रेफ़र करना पड़ा। लेकिन मैं तो उपायुक्त महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके पहल पर, और हमारे सिविल सर्जन और इस अस्पताल के इंचार्ज DS डॉक्टर संजीव कुमार के
के अथक प्रयास से ये जब सामान यहाँ उपलब्ध हो गया है। नहीं तो कुछ साल भर पहले तो हम लोग एक्सरे तक के लिए बाहर भेजते थे। सी आर्म क्या होता है सर ये? सी आर्म, अच्छा, सी आर्म। सी आर्म, हाँ, सी आर्म एक ऐसी मशीन है जो सी शेप की होती है और ये एक एक्सरे मशीन है जो टेबल पर ही है, डॉक्टर को दिखाती रहती है स्क्रीन पर कि अभी जो आपने तार डाला है या स्क्रू डाला है ये किधर से किधर जा रही है और कहाँ तक, उसके गाइडेंस में हम लोग सही जगह तक अंदर एक गाइड वायर या कुछ जो भी चीज़ डालना होता है डाल सकते हैं और टेबल पर ही हम लोग देख पाते हैं कि हमने जो काम किया वो बिल्कुल सही उतरा है। सी आर्म की मदद से आप समझ पाते हैं कैसे कैसे किस पार्टिकुलर में क्या माने जा रहा है रॉड या ये अन्य चीज़। बिल्कुल तो बैठाने में मदद होता है। हाँ, अगर प्लास्टर भी करना है, टूटा हुआ किसी का हड्डी टूट गया है तो सी आर्म दिखला देता है कि हाँ आपका हड्डी में बैठ गया है, अब आप प्लास्टर लपेट दीजिए। या ऑपरेशन करना है तो टेबल पर ही पता चल गया, नहीं तो हम लोग पहले ऑपरेशन करते, उसके बाद एक्सरे में भेजते, फिर देखते कि अरे यहाँ तो ये वाला ठीक से नहीं बैठा हुआ है, ये गड़बड़ है। अब हम लोग टेबल पर सब करके बिल्कुल इत्मीनान है कि ये बिल्कुल ठीक है और रिजल्ट की गारंटी है 100%। ये डॉक्टर मुकेश हैं, इन्होंने स्पष्ट कहा कि उपायुक्त के पहल पर सी आर्म की व्यवस्था की गई है। सी आर्म एक ऐसी तकनीक है जिससे यह पता चल पाता है मरीज का ऑपरेशन के दौरान कितना दायरा रखना है, कैसे कहाँ पर रॉड बैठाना है। ये बहुत ही बेहतर तकनीक है जो कि सदर अस्पताल में उपलब्ध है। साथ ही इन्होंने यही बताया कि अगर यही मरीज बाहर में इलाज कराती तो 1 लाख के आसपास खर्चा होता है, लेकिन यहाँ आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क इलाज किया गया है और चिकित्सकों ने बेहतर इलाज दिया है। महिला से ही वार्ता हुई है, उन्होंने भी कहा कि वो भी सुखद महसूस कर रही है। कुल मिलाकर सरकारी अस्पताल की व्यवस्था अब सुधरने की कगार पर नहीं ही पूरी तरह से सुधर चुकी है। उपायुक्त की पहल पर लगातार देख रेख की जा रही है, व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है, संसाधनों का अभाव भी नहीं है। सभी जितने भी संसाधन सामग्रियाँ चाहिए सभी उपलब्ध हैं और लगातार सिविल सर्जन, उपाधीक्षक और चिकित्सक लगे हुए हैं ताकि मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके। बहरहाल देखना होगा यह बेहतर सुविधा कितनी और बेहतर धरातल पर सफल साबित होती है और मरीजों को और कितनी बेहतर सुविधा मिल पाती है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।